Hello बच्चों, today we will discuss about the positions which we provide to the client while we provide care to the patients. First position is spine position. This is the very common position which we provide to the patient for the examination of chest and abdomen. Next position is prone position. Prone position में क्या करना होता है, पेशेंट को हमने उल्टा लिटाना होता है. पोस्ट ऑपरेटिवली दी जाती है जब पेशेंट के प्रेशर सोर्स हों, बर्न्स हो, इंजरीज हो और ऑपरेशन हुआ हो बैक का, तब हम प्रोन पोजीशन देते हैं. अबडोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं. और हम रीनल बायोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ द बैक और जो किसी भी पेशेंट का लोअर लाइनिंग का एम्पुटेशन हो, उन केसेस में हम प्रोन पोजीशन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पोजीशन होती है लेटरल पोजीशन. लेटरल पोजीशन में क्या होता है, हम जो पेशेंट का लेटरल में एक साइड लाइन पोजीशन देते हैं, जैसे हम साइड लेकर सोते हैं, लेटते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं लेटरल पोजीशन. इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को देते हैं. इनका हमने परिनियम एग्जामिनेशन करना है, विजाइनल कोई परिनियम एरिया का कोई एग्जामिनेशन करना है, उन केसेस में दे सकते हैं. कोई स्पोस्ट्री इंसर्ट करनी है, बैक केयर प्रोवाइड करनी है, अनीमा देना है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, और कॉलोनिक इरिगेशन करनी है, उन केसेस में हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पोजीशन होती है लेथोटमी पोजीशन. लेथोटमी पोजीशन मेनली हम जो पेशेंट के लेग्स होती है उनको हाई कर देते हैं. जनरली जब हम बच्चे की डिलीवरी करवानी होती है, मींस मदर की डिलीवरी होनी होती है, बेबी बाहर आना होता है, उस केस में हम लेथोटमी पोजीशन देते हैं. रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है, जो कोई भी सर्जरी करनी है हमने, उस केस में हम लेथोटमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. हिस्टेक्टमी हो गई, विजाइनल और सरकम्बेंट पोजीशन में क्या होता है, हम पेशेंट की जो लेग्स है उनको फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके जो उनको ब्रॉड कर देते हैं. जनरली ये कैथेटर डालने के लिए पेशेंट की विजाइनल डाउशिंग करनी है, वल्वल और विजाइनल एग्जामिनेशन करना है, जो कि विजाइनल सर्जरी करनी है, या टैम्पून वगैरह. पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट को 90 डिग्री, जिसको हम हाई फाउलर पोजीशन बोलते हैं, 45 डिग्री एंगल पे कर देते हैं, तब हम देते हैं फाउलर पोजीशन. इसको हमने पेशेंट को डिज्निया रिलीव करना होता है. समटाइम पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, उसकी एब्डोमेन और बैक और थाइज़ की मसल को रिलैक्स करना होता है, जहाँ एब्डोमिनल स्ट्रेचर को रिलीव करना होता है, उन केसेस में हम फाउलर पोजीशन पेशेंट्स को दे देते हैं. सेम पोजीशन. सेम पोजीशन में क्या होता है, जैसे एक लेग को उसको हम साइड लाइन से कर देते हैं. रिलैक्सेशन लेने के लिए हम जनरली यही पोजीशन यूज़ करते हैं. कोई रेक्टल वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, अनीमा देना है, उस केस में हम सेम पोजीशन देते हैं. नेक्स्ट होती है ट्रेंडल वर्क पोजीशन. ट्रेंडल वर्क पोजीशन में क्या होती है, जो लेग साइड होती है उसको हाई कर देते हैं. जनरली ये एमरजेंसी सिचुएशंस लाइक शॉक हो गया, हेमरेज, हाइपोटेंशन, उन कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रेंडल वर्क पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. और भी जैसे डी वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, पोस्टरल ड्रेनेज हो गई, हमने उन केसेस में भी हम पेशेंट को ट्रेंडल वर्क पोजीशन दे सकते हैं. नेक्स्ट होती है नी चेस्ट पोजीशन. नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है, जो नीज़ है वो चेस्ट के साथ जैसे लगे हुए होती हैं, पेशेंट को बैक उसको हाई पोजीशन में होती है. जनरली ये छोटे बच्चे जब सुबह उठते हैं इस नी चेस्ट पोजीशन में लेटना पसंद करते हैं. विजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन करना है आपने, कोई कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है, या रेट्रोवर्ड यूट्रस है, जब पोस्टमार्टम गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवानी है, तब हम पेशेंट्स को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पोजीशन होती है ऑर्थोपैडिक. ऑर्थोपैडिक पोजीशन जनरली हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें हम कार्डिक टेबल यूज़ कर सकते हैं, जिनको कोई हार्ट की कोई सर्जरी हो, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो डिफ़िकल्टी हो रही है उनको सांस लेने में, डिज़निया है, स्वीयर डिज़निया है, थोरासेंटिसिस हुई है पेशेंट्स की, कोई चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स डली हुई हैं, उन केस में हम ऑर्थोपैडिक पोजीशंस पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड अबाउट द पोजीशंस में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर सभी एग्ज़ाम्स में. उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया हो गया पोजीशन, कर पढ़ लेना. थैंक यू सो मच बच्चों.